दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के इस नए सेगमेंट में। आपको बता दूं जय शाह जो है अब नए आईसीसी के चेयरमैन जो है वो बनाए गए हैं और इनको निर्विरोध चुना गया है यहाँ पर, क्योंकि अपोज में कोई भी और दूसरा कैंडिडेट यहाँ पर नहीं था। इस पूरी न्यूज़ को यहाँ पर विस्तार में देखते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, करंट अफेयर्स फंडा का मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको 1 साल के करंट अफेयर्स प्लस डेली, वीकली, मंथली ये सभी 500 MCQs हर एक मंथ के मिल जाएंगे। तो ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दिया गया है। अब देखिएगा, ये जो पूरा अपडेट है ना वो ये है कि ये 35 ईयर्स ओल्ड हैं, जिनका नाम है जय शाह, अमित शाह के ये बेटे हैं और अब इनको आईसीसी का चेयरमैन बना दिया गया है। तो ये काफ़ी यंग है और 27 अगस्त को ये लास्ट डेट थी नाम फाइनल करने की, लेकिन किसी और ने यहाँ पर नाम नहीं दिया। तो ऐसे में जो चुनाव हुआ और वो एक तरीके से निर्विरोधी है और इसमें किसी और कैंडिडेट के ना होने के कारण जो है इनको निर्विरोध यहाँ पर बना दिया गया है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो ग्रेग बार्कले है ना, ये उनको रिप्लेस यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि ये अभी करंट चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, और ये जो 1 दिसंबर है ना उसको अब अपना नया चेयरमैन का जो पद है वो यहाँ पर ये संभालेंगे। और अभी करंट टाइम पर जो भारत के सचिव है ना उनके तौर पर ये अपनी सेवाएं अभी यहाँ पर दे रहे हैं। अब आने वाले दिनों में नए बीसीसीआई के सेक्रेटरी की भी तलाश होगी, क्योंकि एक इंसान जो है वो 2 अलग अलग पदों पर नहीं रह सकता। तो सुनने में तो यही आ रहा है कि जो दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन है DDCA, इसके जो प्रेसिडेंट है रोहन जेटली, इनको हो सकता है कि बीसीसीआई का नया सचिव बना दिया जाए, लेकिन अभी ये आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि इनका नाम जो है वो सबसे ऊपर यहाँ पर चल रहा है। कुछ हम यहाँ पर और भी जानेंगे। 30 नवंबर को जब इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा बार्कले का, तो फिर 1 दिसंबर को नए जो आईसीसी के चेयरमैन हैं वो हैं जय शाह, वो अपना यहाँ पर कार्यभार संभाल लेंगे। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो न्यूजीलैंड आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले, इनका जो कार्यकाल है वो 30 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा और इन्होंने खुद अपना तीसरी बार जो है इन्होंने कहा था कि भाई हमें नहीं बनना है, और इन्होंने अपना नाम आगे फाइनल नहीं किया था। 2020 से वो लगातार इस पद पर बने हुए थे और नवंबर में वह अपना पद जो है वो यहाँ पर छोड़ देंगे। और भारत की ओर से जो है जय शाह, जब नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख जो है 27 अगस्त थी, तो उस डेट तक किसी और पर्सन ने यहाँ पर अपना नाम जो है वो नहीं दिया था, तो इस वजह से इनको ही यहाँ पर निर्विरोध चुना गया है। ग्रेग बार्कले का देख लेते हैं। 2020 में पहली बार इनको चेयरमैन बनाया गया था और 2022 में दूसरी बार चेयरमैन बने थे। 2024 में जो दूसरा कार्यकाल है वो इनका यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। एक और भी ज़रूरी चीज़ आपके लिए ये रहेगी, क्योंकि ओलंपिक 2028 जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इन्हीं जय शाह के चेयरमैन रहते हुए शायद आपको जो है आईसीसी और जो ओलंपिक है ये आपको देखने को मिले, क्योंकि इन्होंने खुद कहा कि ओलंपिक में जो क्रिकेट है इसको शामिल करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके ज़रिए हम यहाँ पर आपको ग्लोबल पहचान जो क्रिकेट है उसको अलग अलग देशों में जहाँ पर नहीं है वहाँ पर भी हम इसको पहुँचाने की पूरा प्रयास करेंगे। और जो इसका ग्लोबल एक पहचान है ना, जिसको हम लोग कह सकते हैं ग्लोबल आइडेंटिटी के तौर पर, इसको आगे फर्दर देखा भी जाएगा। एक चीज़ आपको यहाँ पर कहूँगा कि ये 5th जो है आईसीसी के चेयरमैन या फिर चीफ कह सकते हैं, भारतीय चीफ होंगे। जय शाह जो है आईसीसी के 5वें भारतीय चीफ होंगे। शाह से पहले 4 भारतीय आईसीसी चीफ जो है वो इस पद पर रह चुके हैं। जगमोहन डालमिया 1997 से 2000 तक रहे थे। इसके बाद शरद पवार 2000 से 2012 तक, फिर N श्रीनिवासन 2014 से 15 तक और शशांक मनोहर, इनको 15 से 2020 तक आईसीसी के चेयरमैन पर यहाँ पर रखा गया था। ठीक है, तो ये है यहाँ पर। और 2015 से पहले आईसीसी चीफ को प्रेसिडेंट कहा जाता था, लेकिन अब इनको जो है वो चेयरमैन का दर्जा यहाँ पर दे दिया गया है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। तो जय शाह जो कि 2019 में पहली बार बीसीसीआई के सेक्रेटरी बनते हैं, 2022 में दूसरी बार सेक्रेटरी बनते हैं और 2025 में इनका जो है 6 साल का कार्यकाल ख़त्म होगा। लेकिन अब 2024 में जो न्यूज़ आ गई है कि अब इनको निर्विरोध जो है आईसीसी का चेयरमैन यहाँ पर नियुक्त
कर दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसमें भारत का डंका हर एक एंगल से काफ़ी ऊपर रहता है, और क्योंकि बीसीसीआई जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रोल करती है पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट को। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं ना कि क्रिकेट में जो सबसे ज़्यादा मनी का जो एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आजकल, अलग अलग क्रिकेट में लोगों की इतनी ज़्यादा रुचि हुई है, स्पॉन्सरशिप है, वो केवल बीसीसीआई से ही मिलते हैं। और देश विदेश में कहीं पर भी क्रिकेट हो, अगर भारत का मैच हो रहा है तो वहाँ पर जो स्पॉन्सरशिप है वो काफ़ी बड़े लेवल पर देखने को यहाँ पर मिलती भी है। तो आपको ये न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगी। और अब जो है इनको बीसीसीआई का सचिव जो है वो कुछ दिनों में जो है अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, और उसके बाद जो है नया नाम वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। किसका आता है? मोस्ट प्रॉब्ली जो है ये रोहन जेटली का शायद आपको नाम ये देखने को यहाँ पर मिल जाए। थोड़ा सा आईसीसी के बारे में देखते हैं। जो आईसीसी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ये ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनको गवर्न करती है। 1909 में एज द इम्पीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इट वॉज इनिशियली फॉर्म्ड by the representative from the England, Australia and the South Africa. It was renamed the ICC International Cricket Conference in 1965 and then the International Cricket Council in 1989. तो पहले जो नाम था वो था इसका इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस 1909 में। उसके बाद में इसको फिर दोबारा रिनेम किया गया, इसका नाम रखा गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद में इसको बनाया गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये है 1989 में, ठीक है। इसका बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो होती है रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, कि कौन से कंट्री को रेगुलेट करना है कि इसको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का दर्जा देना है या नहीं देना है। जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं इनको ऑर्गेनाइज करना और पूरी दुनिया भर में क्रिकेट को बढ़ाना। और आप देखते हैं कि आईसीसी की जो रैंकिंग और रेटिंग सिस्टम है वो भी आईसीसी के द्वारा ही ऑपरेट होती है। और एंटी करप्शन अफेयर्स, अगर कहीं पर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसकी जांच जो है वो आईसीसी के द्वारा कराई जाती है। ये एक टेबलर फॉर्मेट में मैंने यहाँ पर आपको डेटा दे दिया है। पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, 1909 में इसको बनाया गया। हेडक्वार्टर इसका दुबई यूएई में है। लगभग 100 इसके कंट्रीज़ हैं जो मेंबर्स हैं। इसका मेन रोल क्या है कि रेगुलेटिंग क्रिकेट, ऑर्गेनाइजिंग टूर्नामेंट एंड डेवलपिंग द स्पोर्ट्स ग्लोबली, मतलब क्रिकेट का पूरी तरीके से जो है रेगुलेशन करना और टूर्नामेंट का आयोजन करना, और वर्ल्ड वाइड वेब इसको अलग अलग फॉर्मेट में क्रिकेट को बढ़ाना। मेजर जो टूर्नामेंट होते हैं वो होते हैं आईसीसी का क्रिकेट वर्ल्ड कप, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो कि हाल ही में भी भारत ने जीता। उसके बाद आईसीसी की जो चैंपियनशिप ट्रॉफी होती है, ये बड़े टूर्नामेंट होते हैं। और आपको मैंने जैसा कि की फंक्शंस बताए कि रूल्स को बनाना, प्लेयर्स की रैंकिंग को जो है दिखाना, और एंटी करप्शन एफर्ट जो है वो सब यहाँ पर रहते हैं। और इसके फुल टाइम मेंबर्स की बात करेंगे तो 12 टेस्ट जो हैं वो प्लेइंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है। पूर्ण सदस्य जो हैं 12 टेस्ट खेलने वाले देश हैं। और एसोसिएट मेंबर्स में देखेंगे कि 90 कंट्रीज़ हैं विद द डेवलपिंग क्रिकेट प्रोग्राम, जहाँ पर क्रिकेट का अभी जो है उदय हो रहा है। और इसके अगर आप स्ट्रक्चर की बात करोगे तो इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और एक मुख्य कार्यकारी जो है अधिकारी, जिनको बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ये यहाँ पर रहते हैं। तो इतनी जानकारी शायद आपके लिए पर्याप्त है। प्लीज़ करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत ही डिटेल में आपको सब कुछ मिलेगा। ये पूरी पीडीएफ फ्री है, आपको ऐप में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आप इस पीडीएफ से अपने नोट्स बना सकते हैं और अच्छी तरीके से और भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन को अभी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का सेगमेंट है ये बहुत ही यूज़फुल है। इसमें हम आपके लिए लगभग 18 से 20 एमसीक्यूज देते हैं, प्लस 1 लाइनर भी देते हैं। वीकली करंट अफेयर्स की फाइल आती है, और फिर मंथली जो पीडीएफ होती है इसमें लगभग अप्रॉक्स 450-500 एमसीक्यूज होते हैं। फिर बैंकिंग अवेयरनेस के हम आपको अलग से एक पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स भी आपको ऐप में मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम हो आपको सारे क्वेश्चंस डिटेल्ड मिलेंगे और बिल्कुल डिटेल एनालिसिस के साथ में, ताकि आप एग्जामिनेशंस में किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को स्किप ना कर कराएं। थैंक यू सो मच। आगे हम फिर मिलेंगे। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।